हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। दोस्तों, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर था, तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिंक बटन दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है? ए बाई बी होता है। इसको किसी न किसी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, चाहे वो सिंगल नंबर रहे या फिर एक रेशनल नंबर ही रहे। मान लीजिए रेशनल नंबर ही ले लेते हैं, डी बाई ई ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये तो जानिए, आप हम जानते हैं कि आप 7th क्लास में पढ़ के आए होंगे सारा कुछ, फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वो क्या होता है, देखिए, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे वो रस्सी लीजिए, चाहे वो ट्रेन लीजिए। ट्रेन चलते रहता है, इंजन जाता है। अखबार में आप खबर सुनते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। कैसे होता है? इंजन आगे जाता है तो पीछे का डब्बा पलट जाता है। जब पीछे का डब्बा पलटता है तो इंजन तो खड़ा का खड़ा ही रहेगा, लेकिन जो डब्बा पलटेगा उसके पीछे वाला डब्बा भी जस्ट पलट जाएगा, पक्का। तो डिवीज़न भी उसी तरह है। मान लीजिए एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी को यूं ही हाथ में ऐसे पकड़िए और उसको ट्विस्ट कीजिए। जब आप ट्विस्ट कीजिएगा तो देखिए कि जितना आप पकड़े हुए हैं वो वैसा का वैसा ही है, लेकिन इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये यहाँ इतना पोर्शन ट्विस्ट होगा तो इसके बाद वाला भी ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों डिवीज़न सिर्फ उसी बेसिस पे बना हुआ है। देखिए कैसे, ये है ट्विस्टिंग पॉइंट। मान लीजिए ये ट्विस्टिंग पॉइंट है, ये जो साइन दिया हुआ है, ये है आपका इंजन या फिर आपका वो रस्सी जो आपके हाथ में था। शुरुआत यहीं से हुआ। तो ए बाई बी डिवीज़न का ये फॉर्मूला है कि वो डिवीज़न ना रह के वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। किस में? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये चेंज हो जाएगा किस में? मल्टीप्लिकेशन में। देखिए दोस्तों, अब ट्विस्ट होना शुरू हो गया, एक डब्बा पलट गया। एक डब्बा पलटा तो क्या बताए थे, एक डब्बा पलटेगा तो वो अगले वाले डब्बा कभी अपने पीछे वाले को पलट ही देगा। या तो रस्सी जब ट्विस्ट होगा तो अगला जब ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा इतना सा ट्विस्ट हो रहा था, अपने पीछे वाले को भी ट्विस्ट कर रहा था, टेढ़ा कर रहा था, तो इसको भी ट्विस्ट कर देगा। ट्विस्ट करने का मतलब है इसको उलट देगा, डब्बा उलट गया, तो यानी कि सी बाई डी हो जाएगा। समझे दोस्तों? अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, हमको नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यही होता है डिवीज़न। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4/3 है, डिवाइड करना है 6/9 से। ठीक है दोस्तों? तो इसमें क्या होगा कि क्या बोले थे, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, यही शुरुआत है, यानी इंजन यही है, हाथ में पकड़ा हुआ रस्सी भी 4/3 होगा, 4/3 होगा। अब ये ट्विस्टिंग पॉइंट था, तो ये किस में चेंज कर लेता था? डिवीज़न अपने आप को, मल्टीप्लिकेशन में। जब ये बदल गया तो इसको भी बदल देगा लेके, यानी कि 9/6। याद कीजिए ना, इंजन वाला डिब्बा वाला, ये पलट गया पहला डब्बा, तो दूसरा का भी पलट देगा ना। हाथ में रस्सी यहाँ पे है, यहाँ से ट्विस्ट होना शुरू हुआ, ये तो ट्विस्ट होकर मल्टीप्लाई में चला गया, तो इसको भी तो ट्विस्ट करेगा। तो इसको ट्विस्ट करने का मतलब है कि इसका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों, डिवीज़न का मेन काम आपका यहीं पे समझना था। आगे तो आप समझते ही हैं कि मल्टीप्लाई में जब आ गया तो ये मल्टीप्लाई ही होगा। मल्टीप्लाई तो आपने पढ़ा ही है। अगर दोस्तों आपने मल्टीप्लाई नहीं पढ़ा है तो आई बटन मैं दे दिया हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे आई बटन में जाके आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों 4/9 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता था। अगर कटता है तो काट देंगे। देखिए तो कटता है क्या? तो हाँ जी, कटता है ज़रूर। 2 बार में, इसको 3 बार में, और ये 3 बार में। 3 बार में कट गया। ऊपर में कितना बचा? 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3। अब देखिए फिर कटेगा, हम यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 फिर कटेगा, तो आंसर फाइनली कितना आ गया? 2 ही आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और देखिए ले लेते हैं, जैसे कि 13/5 है, 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। इतना हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या होता था, 13 और 5 तो जैसा है वैसा ही रहेगा।
प्रॉपर्टी ये चेंज करता था, डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाता था, मल्टीप्लाई में हो गया, अब ये बदल गया तो इसको भी बदल देगा तो 10/26 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 कट गया, ऊपर नीचे कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं। ये तो कट रहा है तो काटते चले जाएंगे, 2 और 2 से ये भी कट गया, यानी कि आंसर आ गया 1 आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9। वन नंबर इज -12, फाइंड अदर। देखिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9, इफ वन नंबर इज -12 देन फाइंड अदर। क्या कह रहा है कि कोई दो रेशनल नंबर है, उसको अगर प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। अगर एक नंबर इतना है तो दूसरा कितना होगा। तो दोस्तों अब आप बोलिए कि रेशनल नंबर थोड़ी है, ये तो इंटीजर है। तो दोस्तों इंटीजर है मानते हैं, लेकिन रेशनल नंबर कैसे होता है, p/q के फॉर्म में होता है। अब ये देखिए -12 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि इसके नीचे 1 तो होगा ही। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया कि नहीं। q 0 के बराबर सिर्फ नहीं होता है, लेकिन 1 के बराबर तो हो सकता है, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर ही है। मतलब एक इंटीजर भी एक रेशनल नंबर ही अगर माने तो हो सकता है। क्यों, नीचे बाई 1 करके। अब देखिए क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब कि एक नंबर दिया हुआ कितना -12 एक नंबर दिया हुआ है। अब हमको पता नहीं है कि दूसरा रेशनल नंबर क्या होना चाहिए। दूसरा रेशनल नंबर हम मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसका मतलब हम एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल में मान लेते हैं कि x को अगर हम -12 से गुना करेंगे तो हमको आना चाहिए कितना, -9 आना चाहिए। इतना ही आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे गुना है, यहाँ पे ये आपस में किस चीज़ में है, गुना में है। तो दोस्तों हम क्या करते थे प्लस माइनस में कि x को यहीं पे छोड़ देते थे और सिर्फ इस कांस्टेंट को हम मूव कर देते थे बराबर के बाद। तो दोस्तों यहाँ भी वही करेंगे। वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे माइनस रहता था और यहाँ प्लस रहता था। ये क्या हो जाता था, मूव करके यहाँ ये माइनस प्लस में हो जाता था और प्लस माइनस में हो जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि प्लस माइनस का दोस्ती है, वैसे ही देखिए डिवाइड किस में चेंज हो रहा था, मल्टीप्लाई में। तो इसी तरह से यहाँ भी दोस्ती मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। तो यहाँ पे देखिए ये x को ऐसे ही रहने देते हैं, -9 जैसा है वैसा रहेगा। अब यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम उधर लेके जाएंगे तो यही 12 डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्ती है दोनों का, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में बहुत अच्छा दोस्ती है, इसलिए दोनों आपस में एक्सचेंज ऑफर खेलते हैं। तो -9 को क्या होता है, -12 हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों ऊपर नीचे माइनस भी है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया। अब देखिए ये कटेगा क्या, 3 और ये 4 बार में 3 के टेबल में। तो आंसर आपका कितना आ गया, 3/4 ओनली। यही आ गया दोस्तों, यही आ गया आपका आंसर। तो देखिए x बराबर कितना, यानी दूसरा नंबर हमको कितना पता चल गया, 3/4। चेक कर लेते हैं। अगर आपको आप बोलिए कि आपके कहने से मान लें हम, आप बोल दीजिएगा हम मान लिए, तो देखिए आप मानिए नहीं, आप अपने आँख से देख के तो मानिएगा ना, आपको अपने आप पे तो भरोसा होगा ही। देखिए अपने आप पे भरोसा कीजिए। एक नंबर -12 है, दूसरा नंबर हम कितना लाए, दूसरा नंबर लाए 3/4, यही ना। अब दोनों को क्या बोला था, प्रोडक्ट बोला था, प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई। दोनों को प्रोडक्ट कर दिए तो आंसर कितना आना चाहिए, 4 और 3 बार में कट गया तो आ गया 3 3 या 9। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया, -9 आया कि नहीं आया। अब तो विश्वास हो गया आपको। ठीक है दोस्तों, अब विश्वास हो गया। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। ठीक है दोस्तों, ये है, इसका मतलब है कि किस नंबर से हम इसमें
किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको ये आ जाए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है कि बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड इन, कोई एक नंबर दे देगा, बोलेगा टू गेट इतना। अब क्या, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई इन इतना टू गेट इतना, या व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई इन इतना टू ऑब्टेन इतना। यही आपका क्वेश्चन बोलेगा सेम बात, बस उसका घुमाने का तरीका अलग अलग होता है। तो दोस्तों अगर हम एक क्वेश्चन जान गए तो हम सारा क्वेश्चन उस तरह का बना सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया हुआ है हमको, इतना, ये दिया हुआ है। पाना हमको कितना लाना है, रिजल्ट कितना लाना है, ये लाना है। तो हम मान लेते हैं कोई भी नंबर एक एक्स है, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, हमको मालूम नहीं है क्या है, तो हम वेरिएबल मान लिए। एक्स को किस में मल्टीप्लाई करना है, -15/56 में, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा कितना, -5/7 आने वाला है, यही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे कि डिवीज़न का और मल्टीप्लिकेशन का संबंध बहुत गहरा होता है, वो हमेशा आपस में ही एक्सचेंज होता है। अब देखिए नीचे में जो बटा हम लिखते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं, आपको मालूम होगा 2/46 अगर कर दिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 46/2, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये नीचे में जो यहाँ ये देखिए डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ लिखा रहता है वो समझिए कि डिवाइड में लिखा रहता है, उससे डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में तो ये डिवाइड में होगा, ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो डिवाइड में ही होगा। तो देखिए हमको x का वैल्यू पता करना है, तो इसको हम इस साइड ले आए, क्या इस पूरे को, कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो इस साइड ले आए। तो जैसे हम आपको बताए थे कि बराबर के बाद जाने के बाद प्लस माइनस, माइनस प्लस में चेंज होता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, तो ठीक यहाँ पे वैसा ही होगा 5/7। अब यहाँ देखिए ये क्या है, डिवाइड में था, क्या डिवाइड में 56 है, तो डिवाइड किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि ऊपर वाला होता है मल्टीप्लाई और नीचे वाला होता है डिवाइड। डिवाइड बदल गया मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई बदल जाएगा डिवाइड में, -15 हो जाएगा। दोस्तों इतना तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सबसे पहले साइन देख लेते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, 5 से कट गया 3 बार में, ये 7 से कट गया 8 बार में, तो आंसर हमारा और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या बच गया, 8/3 ही बच गया, सिर्फ और सिर्फ 8/3। तो दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं हैं। देखिए आंसर हमारा कितना आया था, 8/3। हमको नंबर कितना पता था, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा, है ना, क्वेश्चन के अनुसार तो यही है, यानी कि -15 में -15/56 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, -5/7 आना चाहिए। तो देखिए 8 से 56 कट गया 7 बार में, 3 से 15 कट गया 5 बार में। देखिए तो माइनस का माइनस रह गया, यहाँ पे 5 बच गया, और बचा है, नहीं बचा है, यहाँ पे नीचे में 7 बच गया। देखिए आया -5/7 आ गया, यानी कि हमारा ऑपरेशन सही है। अब दोस्तों अगले तो ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना बाय देयर डिफरेंस। अब बताइए सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है जोड़, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, डिफरेंस मीन्स होता है घटाव। अब कहा क्या रहा है, डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना, मतलब इस दोनों को जोड़ने के बाद बाय देयर डिफरेंस, मतलब डिवाइड करना है, इस दोनों को जोड़ के जो रिज़ल्ट आएगा और इस दोनों को घटा के जो रिज़ल्ट आएगा उस दोनों में डिवाइड करना है। तो पहले देख लेते हैं जोड़ने पे क्या आता है, 65/12 प्लस 8/3। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, जोड़ में तो यही होता है, एलसीएम ले लेते हैं हमेशा। ठीक है, अब नीचे आएगा 12 आ गया। अब ये ऊपर में कितना आ जाएगा, 65 ही आ जाएगा, प्लस 3 4 4 8 4 32 आ गया। अब देखिए 32 और 65 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 और 9 97/12 आ जाएगा। अब कहता है देयर डिफरेंस,
अब इसी दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 65/12 माइनस 8/3, ठीक। कितना आएगा, नीचे में एलसीएम 12 आ जाएगा। 65 माइनस 4 8 चौ 32। अब 65 में 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33/12। अब देखिए दोस्तों, सम इतना आ गया, डिफरेंस इतना आ गया। अब क्या कहता है, डिवाइड कीजिए। डिवाइड किस में, सम में। तो 97/12 डिवाइड करना है किस में, इसके डिफरेंस में, यानी कि 33/12। यही होना है, यही है, सम को डिफरेंस से डिवाइड देना है। तो अब देखिए, ये इसका नियम क्या है, ये मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो 97/12 इंटू, जब ये बदलेगा तो इसको भी बदल देगा, 12/33। 12 से 12 कट गया। अब देखिए तो ऊपर नीचे कहीं कट रहा है क्या किसी चीज़ से, तो अब बोलिएगा नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो दोस्तों इसी तरह छोड़ देंगे। नहीं कट रहा है तो 97 और 33 लिख के यूँ ही छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। कितना आएगा, 2 बार में 66 आता है और ऊपर में आ जाएगा 31 और नीचे में आ जाएगा 33। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड उतना बी डिवाइडेड टू गेट इतना। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि हमको ये आ जाए। अब देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह हमको मालूम नहीं है कौन सा ऐसा नंबर है, तो क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स। जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है, उसको रिक्वायर्ड नंबर को हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब रिक्वायर्ड नंबर को एक्स मान लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, उतना को डिवाइड किया जाए। तो -33/8 को डिवाइड करेंगे किस से, जो हमको नंबर नहीं मालूम है उसको हम क्या अज्यूम किए हैं, एक्स। एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, -11/2। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा ये तो बहुत भारी है। कुछ भारी नहीं है, बस समझिए क्या होगा। -33/8 आ जाएगा। डिवाइड का क्या होता है, गुना हो जाता है, और क्या हो जाता है, इसको बदल देता है। अब यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, नीचे में 1 है, तो जो पैर ऊपर सर नीचे हो जाता है तो 1/x हो जाएगा। 1/x हो गया, कितना, -11/2 हो गया। इतना ही हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, हम बताए थे आपको कि ये डिवाइड में है तो बराबर के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये गुना बराबर में आता है तो डिवाइड में हो जाता है, दोनों का रिलेशन चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस x का वैल्यू हमको मालूम करना है, यही करना है ना। तो x को हम इधर ले आए क्या, अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे से ऊपर चला जाता है, और ये नीचे वाला इधर आके इसको हम इधर ले आते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो देखिए -33/8 इंटू इसको हम इधर लाएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा 2 और ऊपर वाला नीचे -11 बराबर। बराबर के बाद x को हम इधर लाएंगे, अगर ये इधर आ गया तो ये किस फॉर्म में है, इंटू 1 के फॉर्म में है, तो इंटू 1। अब x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 ही x ही हो जाएगा, x ही हो जाएगा, तो x लिख दिए। अब देखिए x बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर ये पढ़ सकते हैं ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 को 3 बार में और ये 2 को 4 बार में। देखिए तो x इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 3/4 है तो कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। चेक करने की बात है हम सही है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। क्या था, इसको डिवाइड करना था इतना पाने के लिए, तो -33/8 को डिवाइड करेंगे किस से, जो नंबर आया है उसी से, 3/4 से। तो कितना आना चाहिए, -11/2 आना चाहिए। अब देखिए डिवाइड कीजिए, -33/8 डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3 से 11 और 4। अब बताइए तो आया कि नहीं, -11/2 आ गया ना आंसर, समझ में आ गया। तो दोस्तों
ये बिल्कुल आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। हमको लगता है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।